हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षा में अंतर लिखिए। कि आखिर ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में क्या अंतर होता है। ऑनलाइन मतलब समझते हैं जो इंटरनेट से पढ़ा जाता है, क्या इंटरनेट के थ्रू से जो पढ़ाई पढ़ा जाता है, जो शिक्षा प्राप्त किया जाता है, उसको ऑनलाइन कहते हैं, है ना। और जो स्कूलों में जाकर के, कॉलेजों में जाकर के जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफलाइन शिक्षा कहते हैं। तो आखिर ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में क्या अंतर है, उसके बारे में बताना, ठीक है। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन। कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है और ऑफलाइन एजुकेशन क्या है, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टार्ट करना है यहां से और लिखना है ऑनलाइन शिक्षा। क्या लिखना है? ऑनलाइन शिक्षा, या तो ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ लिख सकते हो। लिखेंगे इस प्रकार से कि वैसा शिक्षा जिसमें से कोई व्यक्ति घर बैठे इंटरनेट के द्वारा, किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा शिक्षा ग्रहण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनलाइन शिक्षा। या तो कह सकते हैं कि वैसा शिक्षा जिसमें कोई व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा शिक्षा ग्रहण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। देखिए आगे कहा गया पॉइंट में कि ऑनलाइन शिक्षा को इंटरनेट आधारित शिक्षा कहा जाता है। ऑनलाइन शिक्षा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट आधारित शिक्षा कहा जाता है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा जो है ना, बिना इंटरनेट का चल ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि वही कहा गया कि क्योंकि यह वह शिक्षा है जो इंटरनेट के बिना आरंभ नहीं हो सकता। बिना इंटरनेट का चालू हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। मान लीजिए अगर आप डाउनलोड करके वीडियो रख लिए हो ना और उसको पढ़ रहे हो, तो वो भी आपका क्या हुआ, ऑनलाइन शिक्षा ही हुआ, क्योंकि वो भी तो आप इंटरनेट के थ्रू से ही डाउनलोड किए हो ना। तो वही कहा गया कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर तथा तकनीकी साधनों के माध्यम से घर बैठे हम लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनलाइन शिक्षा। इस प्रकार से आपको शुरुआत में लिख देना है। अब यहाँ पे बातें आती है, बताइए कि ऑफलाइन शिक्षा क्या है। ये भी तो पूछेगा कि ऑफलाइन शिक्षा के बारे में बताइए। तो आप कह सकते हैं कि वैसा शिक्षा जिसमें कोई व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल ना करके सीधे शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑफलाइन शिक्षा कहते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि वैसा शिक्षा जिसमें से कोई व्यक्ति इंटरनेट का मदद ना लेकर के शिक्षकों के मदद से पढ़ता है, उसी को हम लोग ऑफलाइन शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफलाइन शिक्षा। इसमें क्या बताया गया कि ऑफलाइन शिक्षा में हम लोग गुरुओं या शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। मीन्स कहा गया है कि ऑफलाइन शिक्षा जब हम लोग पढ़ते हैं, मीन्स स्कूल में जब पढ़ते हैं, तो क्या हम लोग इंटरनेट से पढ़ते हैं जाके? नहीं, ठीक है। ऑफलाइन शिक्षा में जो है ना, हम लोग को गुरुओं के द्वारा या तो शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दिया जाता है। इसमें हम लोग को इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने समझ गया कि आखिर ऑनलाइन शिक्षा क्या है और ऑफलाइन शिक्षा क्या है। अब बातें यहाँ पे आती है ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में अंतर, कि आखिर ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में क्या क्या अंतर है, ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या अंतर है, उसके बारे में बताना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन के विद्यार्थी हो, ठीक है, और अगर आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन देखना है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीवीआई क्वेश्चन का लिंक दे दिया गया है, और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो वीवीआई है वो क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। एक दो क्वेश्चन जो बच गया है वो भी क्वेश्चन मैं रात तक करवा दूंगा आपका, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि वीवीआई क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग वीवीआई क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, है ना। अब देखिए बातें यहाँ पे आती है ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में अंतर का। तो यहाँ पे लिखना इस प्रकार से है कि ऑनलाइन शिक्षा तथा ऑफलाइन शिक्षा में कई अंतर है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। देखिए पहला, ऊपर में जो आपको बताया गया है, ठीक है, जहाँ पे नंबरिंग है, ये आपका रहेगा क्या, ऑनलाइन शिक्षा, ठीक है, और नीचे में जो रहेगा वो ऑफलाइन शिक्षा। कहा जाता है कि देखिए ऑनलाइन शिक्षा में कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की बात करें, तो क्या हम लोग ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं जाना पड़ता है? नहीं। तो वही कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा को हम लोग घर बैठे आराम से सो करके भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ऑफलाइन शिक्षा का, इसका ऑफलाइन शिक्षा का, तो इसमें जो है ना हम लोग को जाने की जरूरत होती है। तो कहाँ कहाँ? तो वही कहा गया है कि ऑफलाइन शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हम लोग घर में बैठ के इसको प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। इसको प्राप्त करने के लिए स्कूल,
कॉलेज और इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत होती है। बिना इसके हम लोग ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपका है फिक्स समय नहीं। मीन्स कहा गया अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा में कोई समय फिक्स नहीं है। समय फिक्स है क्या? नहीं। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें से हम लोग घर बैठे और कोई भी समय में कभी भी क्या कर सकते हैं, शिक्षा पा सकते हैं। तो वही कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा जब भी समय मिले कभी भी और कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि यात्रा के दौरान आप कहीं जा रहे हैं उस समय भी देख सकते हो, रसोई में खाना बनाते हुए और खाना खाते हुए भी जो है ना आप लोग ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ऑफलाइन शिक्षा का, किसका? ऑफलाइन शिक्षा का, तो दोस्तों ऑफलाइन शिक्षा का जो है ना फिक्स टाइम होता है। क्या होता है? फिक्स टाइम। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं तो क्या कभी भी चल जाते हैं? बोलो हाँ चलो शाम को बोलो घूमने की जगह वो कभी भी चल जाएंगे? नहीं। ठीक है, स्कूल में, कॉलेजेस में और शिक्षा संस्थानों में जो है ना समय निश्चित होता है। तो वही कहा गया कि इसमें फिक्स समय नहीं होता। किसमें? ऑफलाइन में फिक्स समय नहीं होता। कहा जाता है कि ऑफलाइन शिक्षा के लिए निश्चित समय होती है। ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है ना यहाँ पे समय जो होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। इसे खाना बनाते समय या खाना खाते समय जो है ना प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि स्कूल, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने का समय निश्चित होता है। टाइम दिया जाता है कि ये टाइम से आपको आना है, वही टाइम से आपको निकलना है। फिर देखिए तीसरा इसका अंतर है कि रिकॉर्डेड वीडियो की सुविधा। मीन्स अगर ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा में रिकॉर्डेड वीडियो की सुविधा होती है। जैसे मान लीजिए कि मेरा तबीयत खराब हो गया, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा पाया, है ना, तो कल मैं क्या कर सकता हूँ, वो रिकॉर्डेड वीडियो को मैं देख सकता हूँ ऑनलाइन के थ्रू से। लेकिन अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या आज जो पढ़ाई हुआ उसको आप वीडियो के थ्रू से देख सकते हो? नहीं। ठीक है, उसको फिर से बताया जाएगा क्या? नहीं बताया जाएगा। तो वही कहा गया कि अगर ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो अगर आपकी तबीयत बिगड़ भी जाती है, खराब भी हो जाती है, तो जब आपका तबीयत ठीक हो जाएगा तो आप रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू से उसको देख सकते हो, है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑफलाइन शिक्षा का तो इसमें से कोई रिकॉर्डेड वीडियो की सुविधा नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन शिक्षा में अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है और अगर आप स्कूल या कोचिंग नहीं जा पाते हैं तो उस दिन पढ़ाया हुआ चीज़ जो है ना आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये अंतर है। फिर चौथा अंतर क्या है? मान लीजिए अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ऑनलाइन शिक्षा में हम लोगों को समय की बचत होती है। किसकी? समय की बचत होती है। तो कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा में समय की बचत होती है। ऑनलाइन शिक्षा में जो है समय की बचत होती है, इसके साथ ही इसमें ज्ञान की विविधता अधिक होती है। ठीक है, इसमें हम लोग अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसमें? ऑनलाइन शिक्षा में। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑफलाइन शिक्षा का तो ऑफलाइन शिक्षा में दोस्तों हम लोगों को समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग ट्यूशन जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं तो हम लोग को भाई बहुत दूर स्कूल जाना पड़ता है। ट्यूशन के लिए जो है एक तो मतलब 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, हम लोग को समय की बर्बादी हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने के लिए क्या, आपको घर में बैठना, आराम से मोबाइल निकालना और पढ़ते रह जाना। ठीक है, तो वही कहा गया कि अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ऑनलाइन शिक्षा में समय की बचत होती है और इसके साथ ही इसमें ज्ञान की विविधता अधिक होती है। लेकिन अगर हम लोग ऑफलाइन शिक्षा की बात करें जिसमें स्कूल या कोचिंग में जो है ना ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी समय क्या होता है, बर्बाद होता है। तो ये इसका चौथा अंतर था। अब देखिए इसके पांचवें अंतर की बात करें तो पांचवा अंतर में बताया गया है कि समझने में दिक्कत। मान लीजिए अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ऑनलाइन शिक्षा में कभी अगर समझने में दिक्कत होती है ना, ठीक है, तो आप डायरेक्ट तुरंत क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अगर क्वेश्चन करोगे भी तो आपके क्वेश्चन को टीचर को देखने में समय लगेगा, है ना, मीन्स आपको जो है ना समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ऑफलाइन शिक्षा का, ठीक है, और स्कूलों में शिक्षा का, तो अगर आपको स्कूल में कुछ चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्टली टीचर से वहीं पे पूछ सकते हैं और आपका जो प्रॉब्लम है वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो वही कहा गया कि समझने में दिक्कत, अगर ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें हम लोग को समझने में दिक्कत होती है। कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा के समय जब बच्चों को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उस चीज़ को पूछने के लिए विद्यार्थियों को काफ़ी समस्या होती है। कब? ऑनलाइन शिक्षा के समय। लेकिन अगर हम लोग ऑफलाइन शिक्षा की बात करें तो ऑफलाइन शिक्षा में ऐसा है क्या? नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त करते समय अगर आपको कोई टॉपिक्स या तो कुछ चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत अपनी समस्या किसको बता सकते हो? शिक्षक को बता सकते हो। उसके बाद आपकी समस्या का हल हो जाएगा। फिर देखिए कहा गया है इसका छठा अंतर क्या है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से ज्ञान।
अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम लोग विश्व के कोई भी टीचर से जो है ना पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या अगर आप ऑफलाइन शिक्षा पढ़ोगे, ऑफलाइन क्लास में पढ़ोगे, अगर स्कूल में पढ़ोगे, तो क्या वहाँ पे विश्व के जो आपके प्रसिद्ध टीचर वो आपके पढ़ाने के लिए आएंगे? नहीं, आपके स्कूल के जो भी शिक्षक है वही आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। तो वही कहा गया कि अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे ऑफलाइन शिक्षा से मीन्स ऑनलाइन यहाँ पे होगा, ऑनलाइन शिक्षा से विद्यार्थियों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय संस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। इस कहा गया है कि अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा में जो है ना विद्यार्थियों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय संस्थान के टीचरों से जो है ना ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर हम लोग ऑफलाइन की बात करें तो कहा गया है कि यहाँ पे एक ही शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना, जो आपके कोचिंग के टीचर है उसी से, या तो जो आपके स्कूल के टीचर है उसी से, है ना। तो वही कहा जाता है कि ऑफलाइन शिक्षा के दौरान विद्यार्थी जो है सिर्फ अपने कोचिंग, स्कूल और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से ही क्या कर सकता है? ज्ञान अर्जित कर सकता है। अब देखिए इसके नेक्स्ट अंतर की बात करें तो नेक्स्ट अंतर में लिखा हुआ है शिक्षा व्यवस्था आसान। मीन्स अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा में जो है ना शिक्षा व्यवस्था आसान है। कैसे? तो देखिए कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा से देश की कठिन से कठिन प्रतियोगी परीक्षा जो है ना उसका तैयारी करना आसान हो गया। जैसे कि मान लो एसएससी की करें, बैंकिंग की करें, तो ऑनलाइन में जो है यूट्यूब में जो है कितने सारे टीचर पढ़ाते हैं, वहाँ से जो है हम लोग आराम से सारे कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑफलाइन शिक्षा की बात करें तो क्या ऑफलाइन में आपको कोई फ्री में पढ़ा देगा? नहीं पढ़ाएगा। अगर आप लोग ऑफलाइन में जेईटी, ठीक है, मीन्स नीट का तैयारी करना चाहते हो, आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी का तैयारी करना चाहते हो, तो हम लोगों को जो है ना भारी रकम चुकाना पड़ता है। तो वही कहा गया है कि इसमें जो ऑफलाइन में जो है इसको तैयारी करना आसान नहीं है। वही कहा गया है कि ऑफलाइन शिक्षा के माध्यम से अगर आप कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो ना तो आपको भारी रकम चुकाने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये इसका 7वां अंतर था। अब देखिए 8वां अंतर की बात करें। 8वां अंतर में कहा गया कि गरीब बच्चों को लाभ, ऑनलाइन शिक्षा के जरिए दोस्तों गरीब बच्चों को लाभ प्राप्त हुआ। कैसे? कहा गया कि इससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों भी आसानी से कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर पा रहे हैं और देश के सर्वश्रेष्ठ सरकारी पदों पर प्राप्त कर पा रहे हैं। कहा गया कि अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन शिक्षा का तो ऑनलाइन शिक्षा गरीब बच्चे भी प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें से उन लोगों को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और पैसा लगता भी है तो कम पैसा लगता है। लेकिन अगर हम लोग ऑफलाइन ट्यूशनों की बात करें, कोचिंगों की बात करें, तो वहां पर अगर आपको कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होगी तो वहाँ पे पैसा दे करके ही पढ़ना होगा। क्या बिना पैसा का पढ़ सकते हैं वहाँ पे? नहीं, आपको बिना पैसा का वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाएगा। तो ये कहा गया कि ऑफलाइन में जो है ना गरीबों को कोई लाभ नहीं है। ऑफलाइन शिक्षा के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आप ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पैसे होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका 9वां अंतर था। और 10वां इसका अंतर है अनुशासन की कमी। अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं दोस्तों तो ऑनलाइन शिक्षा वाले विद्यार्थियों के पास जो है ना अनुशासन नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन में जो है क्या उसको अनुशासन के बारे में बताया जाएगा कि आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। मान लीजिए बता भी जाएगा तो क्या उसको फॉलो करवाया जाएगा? नहीं। लेकिन अगर हम लोग ऑफलाइन शिक्षा की बात करते हैं, अगर स्कूलों की बात करते हैं, विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, तो वहां पे डिसिप्लिन फॉलो करना नेसेसरी होता है ना। वहां पे बताया जाता है कि किसके साथ कैसे पेश आना है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना, हर चीजों के बारे में बताया जाता है। तो वही कहा गया कि अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा में जो है ना छात्रों में अनुशासन की कमी आती है। ऑनलाइन शिक्षा के कारण जो है छात्रों में अनुशासन की कमी होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑफलाइन शिक्षा का तो ऑफलाइन शिक्षा में दोस्तों एक ऐसा जरिया होता है ऑफलाइन शिक्षा जहां पे बच्चों का आधुनिक विकास होता है। उसको हर चीजों के बारे में बताया जाता है, अच्छे बुरे का समझ बताया जाता है, अच्छे बुरे का फर्क बताया जाता है। कहाँ पे? स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, है ना। उसके साथ साथ उसको आदर सम्मान की विधियां बताई जाती है और अनुशासन भी सिखाया जाता है। कहाँ पे? ऑफलाइन स्कूल में, जो ऑनलाइन में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने इसको पूर्णतः कंप्लीट कर लिया कि आखिर ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में क्या अंतर है। अब बातें यहां पे आती है इसके निष्कर्ष का। इसके निष्कर्ष का तो लिखेंगे इस प्रकार से कि उपरोक्त लिखे गए बातों से यह स्पष्ट होता है कि हालांकि ऑनलाइन शिक्षा ने हमें विकास की राह तो दिखाई है, परंतु इसके कारण लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति भूलते जा रहे हैं। अब सभ्यता और संस्कृति कैसे भूलते जा रहे हैं? तो मान लीजिए अब जो है ना जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके पास जो है ना बड़ों को कैसे आदर करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, छोटों से कैसे
पेश आना चाहिए, ये चीज़ का समझ नहीं होता है, ठीक है। वो लोग अनुशासन में नहीं रहते हैं, है ना। उन लोगों को कोई बताने वाला है क्या? नहीं है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके साथ साथ मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोग सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप लोग VVI क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।